अब आगे हम देखने वाले हैं कि 41 से लेकर के 60 तक के वर्ग को हम याद कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई कि निकालते कैसे, अब मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ कि इनको याद कैसे रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है जिनको हम रख सकते हैं, जिससे अपनी कैलकुलेशन स्पीड और फास्ट हो सकती है। तो आइए बने रहेगा मेरे साथ। देखिए, अब मेरे को 41 से 60 तक वर्ग याद करना है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने को याद क्या रखना है, 50 का। देखो 50 का जो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और एक जीरो के कितने होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो ये 2500। और यहाँ पे देखो 60, 6 का वर्ग 36 और एक जीरो के 2 जीरो। आपको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखो याद कैसे करना है। ठीक है, अब ये 50 25 है ना, 25 लिख दिया। 25 से छोटा 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। गिनती चल रही है, उल्टी गिनती। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34। ये अपने को यहां से 41 से लेकर के अपने को 60 तक वर्ग याद करना है, तो यहाँ पे पूरी एक गिनती चल रही है। कहां से चल रही है, 16 से लेकर के 34 तक चल रही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 25 है, जीरो का वर्ग 2 जीरो। यहाँ पर 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का वर्ग 0 1। यहाँ पे 2 कम है, 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 कम करेंगे तो सॉरी 25 में 2 कम करेंगे 23 आ गया। 2 का वर्ग होता है 0 4। 3 कम है, 3 का वर्ग 0 9। 4 कम है, 4 का वर्ग 16। 5 कम है तो 25। 6 कम है 36। 7 कम है 49। 8 कम है, 8 कम है तो 64 और 9 कम है तो 81। इसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे, ये 50 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, तो 25 में एक जोड़ दिया 26 हो गया। और एक का वर्ग होता है 0 1। 2 का वर्ग होता है 0 4। 3 का वर्ग 0 9। 4 का वर्ग 16। 25, 36, 49, 64, 81। तो आई होप आपको 41 से लेकर 60 तक समझ में भी आ गए होंगे कि किस तरीके से अपने को इनको लर्न करना है और निकालना। मैं आपको बता चुका हूं। 46 का वर्ग मैं समझा देता हूं, वैसे तो मैंने आपको निकालना बता दिया है। 46 का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, 6 का वर्ग 36 यहाँ पे लिख लो, 4 का वर्ग 16 यहाँ पे लिख लो। इकाई अंक के साथ लाइन खींचनी है। अब इन तीनों का आपस में गुणा करें, 4 से 24, 24 दूनी 48, 48 को पीछे लिख लो और जोड़ दो। 6, 11 हासिल में 1, फिर 11, फिर 1 हासिल में 1, 2, तो 21 16। देखो आ गया आंसर। तो ये ट्रिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं और ये याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आगे 91 से लेकर के 125 तक अपने को वर्ग याद करने। कहां से याद करने, 91 से लेकर 125 तक। देखो किस तरीके से याद करेंगे, जिस तरीके से अपने 50 से 41 से 60 तक याद करें उसी तरीके से। जैसे कि ये 100 है, तो 100 का वर्ग होता है 10,000। 100 का वर्ग होता है 10,000, मगर वहां पे रिलेशन था 50 से रिलेट करके अपने करा था। इसमें 50 से 100 से रिलेट करके करना, मगर इजी है, ज्यादा इजी है उससे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब ये 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो बस इसी में से एक कम करना है। उधर अपन 25 में से कम करना है, इसी में से एक कम करना है। तो 100 से ये 99 कितना कम है, एक कम है, एक और कम कर लेंगे 98। और एक का वर्ग होता है 0 1। ये 100 से कितना कम है, दो कम है, दो इसी में से दो और कम करेंगे तो 96। और दो का वर्ग 0 4। 97 100 से कितना कम है, तीन कम है, तो 30 इसी में से तीन और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। और तीन का वर्ग 0 9। 96 100 से कितना कम है, चार कम है, इसी में से चार और कम करेंगे तो 92। और चार का वर्ग 16। ये 100 से कितना कम है, पांच कम है, 90, 25। ये कितना कम है, 6 कम है, 6 और कम करेंगे तो 88। 6 का वर्ग 36। ये कितना कम है, 7 कम है, 7 और कम करेंगे तो 86। 7 का वर्ग 49। ठीक है, ये कितना कम है, इसमें 8 कम है, 8 और कम करेंगे तो 84। 8 का वर्ग 64। 84 64। ये कितना कम है, 9 9 और कम करेंगे तो 82। 9 का वर्ग 81। अब ये 101 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक और जोड़ देंगे 102 0 1, एक उसका वर्ग लग जाएगा। ये कितना है, दो ज्यादा है तो 104, दो और जोड़ दिया 104 हो गया। और दो का वर्ग 0 4। ये कितना ज्यादा, तीन ज्यादा, तीन और जोड़ देंगे 103 में तो 106। तीन का वर्ग 0 9। ये कितना ज्यादा, चार ज्यादा है, तो एक और चार जोड़ देंगे तो इसमें 108। और चार का वर्ग 16। ये कितना ज्यादा है, पांच ज्यादा है, पांच और जोड़ देंगे तो 110। पांच का वर्ग 25। छह ज्यादा है, 112 36। सात ज्यादा है, 114 49। आठ ज्यादा है, 116 64। नौ ज्यादा है, 118 81। 10 ज्यादा है तो देखो 120। और 10 का वर्ग 100 होता है, तो अपने को दो अंकों में लिखना है 0 0। अब जो एक्स्ट्रा है वो आगे जुड़ जाएगा, तो 1 2 1 0 0। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा सा गणित और थोड़ा सा आपको ज्यादा सीखना है एडवांस में। देखिए
आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 111 से 130 तक, 111 से 130 तक है ना, देखो किस तरीके से करते हैं। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 11 और जोड़ेंगे 122, और 11 का वर्ग 121 होता है। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है ना प्यारे बच्चों। तो 11 का वर्ग 121 होता है, 2100 लिख लो, और जो एक बचा है एक्स्ट्रा वो उसको इसमें जोड़ेंगे, तो 1 2 3 2 1 इस तरीके से। अब जैसे 12 है, ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 144 होता है, ठीक है। अब देखो 12 ज्यादा है ना, 12 ज्यादा है, इसमें 12 और जोड़ेंगे तो 124 तो हो गया, 124 हो गया। अब देखो 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है, तो 44 तो पीछे लिख लोगे। अब जो एक्स्ट्रा है एक वो आगे जुड़ जाएगा, 1 2 5 4 4, समझ में आ गया। अब जैसे इसका करना है 126, 13 का वर्ग 169, 69 को लिख लो, 1 आगे जोड़ दो इसमें, ठीक है, तो 1 2 7 6 9। अब 114 है तो 128 हो जाएगा, 128, एक 14 का वर्ग होता है 196, तो 96 लिख लो, और एक आगे जोड़ दो, तो 1 2 9 9 6। इसी प्रकार से 115 का देखो, 115 का देखो फटाफट से कैसे करना है, ठीक है, कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 130 लिख लो, 130 लिख लो, 15 का वर्ग 225 होता है, तो 225, 25 पीछे लिख लो, 2 है वो आगे जुड़ेगा, 1 3 2 2 5, ठीक है। 116 का करना है, 132, 16 का बाद 256 जोड़ लो, 1 3 4 5 6। इसी प्रकार से ये, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, 89। इसको करना है 1, ठीक है, 3। अब देखो कितना है, 18 ज्यादा है तो इसमें जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, 136 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें 17 है तो 17 34, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है, 3 और जोड़ देंगे 39, और 3 24। इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे, ठीक है। आप आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन जैसे मान लो 124 का निकाल लेते हैं, कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24 जोड़ेंगे तो 148, 148, और 24 का वर्ग होता है 576, 5 यहाँ पे 76, तो 1 4 सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 का 3 153, 148 में 5 जोड़ेंगे 153 76, ठीक है। इसी तरीके से अपने को सारे के सारे 130 तक करने हैं, अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को ये लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। एक क्लास कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, कोई भी 4 अंकों की संख्या है जिसके आगे के 2 पीछे के 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई या फिर इनका वर्ग किस तरीके से करना, फटाफट से देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है, और आज की क्लास को खत्म करते हैं। जैसे ये 12 12 12 12 मतलब 1212 है, 1212 को 1212 से गुणा करना है या फिर वर्ग करना है, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। 12 का वर्ग होता है 144, मगर 4 अंकों का 4 अंक बनाने तो 0 लगा दो, फिर वापस एक बार और लिख लो 144, लिख लिया। पीछे के 2 अंक छोड़ दो, कितने अंक छोड़ने हैं प्यारे बच्चों, पीछे के 2 अंक छोड़ने। अब जो भी वर्ग है उसका दुगना जोड़ो, 144 का दुगना 288, जोड़ना शुरू करो, 8 8 2, जोड़ दो, 4 4 9 8 6 4 1, इतना बड़ा इसका आंसर आएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, 26 26 26 26, मतलब 2626 को 2626 से किस तरीके से गुणा करते हैं, फटाफट से देखो, 26 26 26 26। अब देखो ध्यान से सुनना, 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है, 0 6 7 6, 0 6 7 6 लिख लिया। अब देखो 2 अंक को छोड़ दो, 9 की 2। अब 676 का डबल कितना होता है, 600 का डबल 1276, ठीक है, 1200 1300, 1300 कितना हो जाएगा, 1332 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1300 70 70 70 70 144 152 हो जाएगा, ठीक है, 1352 कितना हो जाएगा, 676 का डबल 1352, तो 1352, तो पीछे से लिखना शुरू करो, 2 5 3 1, जोड़ दो, इसको जोड़ो फटाफट से, ठीक है, 6 7 8 5 9 8 6, इसका इतना बड़ा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से इन दोनों के आंसर आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन के आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। आई हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हम सारे के सारे आर्मी अग्निवीर के लेक्चर्स पूरा यूट्यूब पे डालने वाले हैं, तो यहाँ से आप अपनी मैथमेटिक्स गणित की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियोस को आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।